हेलो गाइस, जितेश कुमार डोरिया दिस साइड। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आपको पता है हमने आप सभी के लिए हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम की सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें आपको अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। सो गाइस, अगर आपने पहली बार इस वीडियो ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारी लास्ट 2 ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करी हैं, तो आप सबसे पहले जाके उन ट्रेनिंग्स को देख सकते हैं। राइट, ऑलरेडी हमने मेंटरशिप प्रोग्राम की 2 ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी तीसरी ट्रेनिंग है। सो गाइस, अभी फिलहाल हम अपनी आज की ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं और इस ट्रेनिंग के बाद आप उन ट्रेनिंग्स को भी ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी है हमारी फेसबुक प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि मैंने लास्ट ट्रेनिंग में आपको बताया था अफिलिएट मार्केटिंग में मोस्टली हम 2 प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक। सो गाइस, फेसबुक को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि फेसबुक एक गोल्ड माइन है जहाँ पे अनलिमिटेड पोटेंशियल है बिजनेस के लिए। आप सिर्फ फेसबुक को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ मत कीजिए, क्योंकि फेसबुक से आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। फेसबुक पे 2 तरह की ऑडियंस है। एक पर्सन वो जो कि फेसबुक को एक कंज्यूमर के तौर पे यूज़ कर रहा है, एंटरटेन हो रहा है, राइट, अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन दूसरा पर्सन वो जो कि फेसबुक को यूज़ करता है एक प्रोडक्टिव तरीके से, ताकि फेसबुक को यूज़ करने के साथ साथ वो वहाँ से कुछ पैसा भी कमा सके। सो गाइस, आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आप फेसबुक का यूज़ करें ताकि आप आने वाले समय में फेसबुक से भी इनकम कर सकें। सो गाइस, सबसे पहले हमें फेसबुक की प्रोफाइल के बारे में समझना होगा। फेसबुक की अगर प्रोफाइल के बारे में बात करें, अगर आप फेसबुक पे बिजनेस करना चाहते हैं तो आपकी जो भी प्रोफाइल आपने फेसबुक पे बना रखी है, अपनी जो आपने आईडी बना रखी है, आपकी प्रोफाइल में सारी चीज़ें पब्लिक होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था, ताकि ऑडियंस आपके बारे में आराम से देख सके, आपके बारे में पता कर सके। एवरीथिंग शुड बी रियल एंड जेन्युइन। आपके बारे में जो भी जानकारी फेसबुक पे बताई गई होगी वे सभी रियल होनी चाहिए और जेन्युइन होनी चाहिए। आपको वहाँ पे कुछ भी झूठ नहीं लिखना, कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है जो आपके बारे में सच नहीं है। राइट, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे सच्चाई लिखनी है, ऑनेस्टी के साथ वर्क करना है, रियल होना चाहिए। और आपकी डिटेल्स पढ़ने के बाद, आपकी फ़ोटोज़ देखने के बाद वहाँ पे आप एक जेन्युइन पर्सन लगने चाहिए। कोई भी कस्टमर आपके पास आने से पहले आपकी प्रोफाइल को देखता है। अगर कस्टमर को आपकी प्रोफाइल रियल और जेन्युइन लगेगी, तभी कस्टमर आपके ऊपर भरोसा करेगा और आपको पर्सनली मैसेज करेगा। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम लीड्स जनरेट करना अपने बिजनेस के लिए, तो सबसे पहले आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल को सही करना होगा। राइट, फेसबुक प्रोफाइल आपके रियल और जेन्युइन लगनी चाहिए। ऐसा कैसे होगा, इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीपी की, यानी कि गाइस हमारी फेसबुक प्रोफाइल की जो हमारी फ़ोटो होती है उसकी आप कोशिश कीजिए कि जो आप फ़ोटो लगा रहे हैं वो आपकी खुद की हो, क्योंकि अगर आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल पे आपकी खुद की फ़ोटो होनी चाहिए, तभी लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ वो अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे किसी और की फ़ोटो लगा देते हैं, राइट, या फिर वो अपने मम्मी पापा की फ़ोटो लगा देते हैं, या फिर वो किसी भगवान की फ़ोटो लगा देते हैं, या फिर किसी सेलिब्रिटी, किसी स्टार की फ़ोटो लगा देते हैं। राइट, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे या फिर अपने व्हाट्सअप प्रोफाइल पे या फिर अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपनी फ़ोटो लगानी है। आपका चेहरा दिखना चाहिए, राइट, कि ये रियल में पर्सन है। अगर आपका चेहरा ही नहीं दिखेगा तो कोई इंसान आपके ऊपर भरोसा कैसे करेगा। राइट, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, क्वालिटी फ़ोटो टिल वेस्ट। आपको जो अपनी फ़ोटो लगानी है फेसबुक पे वो इतनी लगानी है जो आपके सर से लेकर आपके वेस्ट तक दिखाई दे। जितना मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ इतनी आपको फ़ोटो लगानी है। राइट, तो आपको फेसबुक पे अपनी फ़ोटो लगानी है। आपकी जो फोटो होनी चाहिए बिल्कुल फ्रंट फेसिंग होनी चाहिए, चेहरा आपका बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, साफ दिखना चाहिए, सामने देखते हुए आपको फोटो लगानी है। ठीक है ना। आपको जो फोटो लगानी है वो आपकी अकेले की होनी चाहिए। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, अपने 2-3 दोस्तों के साथ जो उन्होंने फ़ोटो ली होती है उस फोटो को प्रोफाइल पे लगा देते हैं, जिस वजह से ये नहीं पता चलता कि इसमें से प्रोफाइल किस इंसान की है। राइट, तो आपको प्रोफाइल पे अपनी अकेले की फ़ोटो लगानी है। आपको ग्रुप में फ़ोटो नहीं लगानी, वहाँ पे अकेले की फ़ोटो लगाओ। राइट, मैंने क्या बताया, फेस से लेकर आपके वेस्ट तक की फ़ोटो होनी चाहिए, आपका चेहरा बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। कैन बी सेल्फी, अगर आपने अपनी कोई सेल्फी फ़ोटो ले रखी है तो वो और अच्छी रहेगी, उसमें आपका चेहरा और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा साफ दिखाई देता है। फिर स्माइलिंग फेस, आपको अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे स्माइली फेस वाली फ़ोटो लगानी है। आपको हमेशा हंसते हुए फ़ोटो खिंचानी चाहिए और आपको जो फ़ोटो लगानी है वो आपकी स्माइल के साथ होनी चाहिए। कैजुअल एंड प्रोफेशनल,
आप चाहें तो कैजुअल ड्रेसअप में भी फोटो लगा सकते हैं, या फिर अगर आप प्रोफेशनल कोई बिजनेस करते हैं या फिर आप एक प्रोफेशनल ड्रेसअप में फोटो लगाना चाहते हैं तो वो भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, राइट। तो फेसबुक प्रोफाइल लगाते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना, तभी आपकी एक सही प्रोफाइल बन पाएगी। अपनी फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए या व्हाट्सअप के लिए किस तरीके से हम प्रोफाइल को डिज़ाइन करें, राइट, इन सारी चीज़ों के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, हाउ टू क्रिएट अमेजिंग फेसबुक प्रोफाइल, राइट। तो आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, टेक केयर ऑफ बैकग्राउंड एंड क्लॉथ्स। आप जो फोटो खिंचा रहे हैं, राइट, कोशिश करना उसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो। जैसे मैं बैठा हूँ, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, सेम इसी तरीके से आपको जो फोटो लगानी है उसका बैकग्राउंड भी क्लियर होना चाहिए, ताकि पीछे कोई बैकग्राउंड खराब बैकग्राउंड ना हो, राइट। आपको कोई सड़क के किनारे फोटो नहीं खिंचानी, राइट, आपको कुछ भी ऐसा बैकग्राउंड में फोटो नहीं खिंचानी, आपको बिल्कुल साफ और बिल्कुल क्लियर बैकग्राउंड के पास फोटो खिंचानी है। आपको अपने कपड़ों का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आपने घर के नॉर्मल टी शर्ट में फोटो खिंचा रखी है, क्योंकि आप एक बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस के दौरान आप जितना प्रोफेशनल लगोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो आपको अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए, आपको अपने प्रोफेशनल कपड़े हों तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने ऊपर बताया कैजुअल लेकिन डिसेंट, प्रोफेशनल यानी कि आप कोई फॉर्मल या फिर कोई अपना कोट पैंट पहनते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे कम से कम 5-6 फोटो लगानी है, राइट। जब भी आप कोई फेसबुक प्रोफाइल पे अपनी डीपी अपलोड करते हो, राइट, तो वो आपके प्रोफाइल के फोल्डर में चली जाती है। जब आप देखेंगे, उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी फोटो अभी तक आपने प्रोफाइल के तौर पे अपलोड करी थी वो सारी वहाँ पे आपको दिखाई देंगी। कम से कम 5-6 अपनी फ़ोटो अपलोड ज़रूर करो, ताकि जब कोई कस्टमर आपकी प्रोफाइल को क्लिक करे तब उनको वो 5-6 फोटो दिखाई दें, राइट। तो कस्टमर आपकी सभी फ़ोटो देख सकता है, राइट, आप दिखने में कैसे हो, राइट, तो वो कस्टमर आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेगा, ठीक है। आप कोशिश करना कि जो 5-6 फोटो हों लोग उन पर लाइक करें, 40-50 लाइक्स हो रखे हों, 10-12 लोगों ने कमेंट कर रखे हों, तो जो कस्टमर है उसको आपके ऊपर भरोसा भी होगा कि ऑलरेडी इस पर्सन को लोग जानते हैं, इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इसके पास ऑडियंस है, यानी कि ये एक जेन्युइन पर्सन है, कोई फेक नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, राइट। तो इस तरीके से कस्टमर भी आपके ऊपर भरोसा करेगा। आगे बढ़ते हैं कवर फोटो के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे कवर फोटो की। जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो प्रोफाइल है वो अकेले में होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो कवर फोटो है वो हमारे ग्रुप में होनी चाहिए, राइट। किस तरीके से, क्वालिटी फोटो विद फ्रेंड्स, राइट। गाइस, आपने अगर कोई फोटो खिंचा रखी हो अपने फ्रेंड्स के साथ, आपने 5-6 दोस्तों के साथ कोई बढ़िया फोटो खिंचा रखी है, अगर कोई ऐसी फोटो है तो उसे आप कवर फोटो के तौर पे लगा सकते हो। बिजनेस पार्टनर, आप कोई बिजनेस करते हो या फिर आपके कोई ऑफिस में जो कलीग्स हैं उसके साथ आपने 5-6 लोगों के साथ आपने कोई अच्छी सी फोटो खिंचा रखी है बढ़िया ड्रेसअप में, राइट, किसी बढ़िया ओकेजन पे, तो आप वो फोटो लगा सकते हो। कोशिश करना कि वो ग्रुप की फोटो हो और उस फोटो में आप ज़रूर हों, और उस फोटो में सभी के चेहरे अच्छे दिख रहे हों, सभी के ड्रेसअप अच्छा दिख रहा हो और सभी एक हैप्पी मोमेंट में वो फोटो खिंचा रहे हों, राइट। उस फोटो को लगाइए, लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगेगा। किसी इवेंट, अगर आप किसी इवेंट में गए हो, किसी पार्टी में गए हो, राइट, आपकी कोई फैमिली फ़ोटो है वो भी आप लगा सकते हो, राइट। आप किसी पार्टी या फंक्शन में गए हो, राइट, वहाँ की कोई फ़ोटो लगाना चाहते हो आप तो वो लगा सकते हो। आप अगर मान लो आपको कभी स्टेज पे कोई गिफ्ट मिल रहा है, राइट, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं आपको गिफ्ट देते हुए या फिर आपको माला पहनाते हुए, कुछ इस तरह की अगर कोई फ़ोटो है तो भी आप उस फोटो को लगा सकते हो, तो लोगों को और ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। या फिर आप वहाँ पे सिंपली एक पोस्टर डिज़ाइन करके लगा सकते हो जिसपे कोई बिजनेस का अच्छा सा कोटेशन लिखा होगा, राइट। अब ये किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं वो चीज़ें आप कैनवा पे डिज़ाइन कर सकते हो, वो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो भी हम आपको सिखा देंगे, राइट। कवर फोटो किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से क्रिएट की जाती है, उसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के डाल दूंगा इसी मेंटरशिप की ट्रेनिंग में। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है, ताकि आपको कवर फोटो बनाना आ जाए। कवर फोटो अलग अलग तरीके से बनाई जा सकती हैं। एक मैंने आपको बताया कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो लगा सकते हैं, दूसरा मैंने बताया आप अपने बिजनेस पार्टनर या फिर आप अपने जॉब के जो कलीग्स हैं उनके साथ ग्रुप में फ़ोटो लगा सकते हैं। एक मैंने आपको बताया कि आप अपनी फैमिली के साथ फ़ोटो लगा सकते हैं। एक मैंने आपको बताया कि आप कहीं पे घूमने गए हो, किसी ओकेजन, किसी इवेंट के बारे में, राइट, वो फ़ोटो लगा सकते हो। या फिर कभी कोई स्टेज पर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई हैप्पी मोमेंट है, वो फ़ोटो आप लगा सकते हो। या फिर कोई अच्छा सा बिजनेस कोटेशन वहाँ पे आप लगा सकते हो, राइट। आपको इन दोनों चीज़ों में, जो भी आप प्रोफाइल फ़ोटो लगाएंगे और जो आप कवर फ़ोटो लगाएंगे, इन दोनों चीज़ों में क्वालिटी का ख्याल रखना,
राइट। आपकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। क्वालिटी से मेरा मतलब है आप जो भी फ़ोटो लगाएंगे वो आपकी अच्छी हो, उसमें आपका पिक्सल फटे ना। जब फ़ोटो को बड़ा किया जाता है तो उसके पिक्सल फटने लगते हैं, राइट। तो मैं आपको एक एप्लीकेशन रिकमेंड करता हूँ, आप प्ले स्टोर से वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, रेमिनी, REMINI, राइट। रेमिनी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, राइट। उस एप्लीकेशन से आप किसी भी फ़ोटो को HD क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो एंड उस फोटो को आप अपने प्रोफाइल फ़ोटो और कवर फ़ोटो के तौर पे यूज़ कर सकते हो। आपको किसी भी पोस्टर या किसी भी डिज़ाइन के लिए कोई भी फ़ोटो चाहिए हो, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करना हो तो रेमिनी ऐप आपकी उसमें हेल्प करेंगी। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। मिनिमम 5 से 6 फ़ोटो होनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने प्रोफाइल फ़ोटो के बारे में बताया कि आपको वहाँ पे 5-6 फ़ोटो अपलोड करनी है, इसी तरीके से आपको अपने कवर फ़ोटो में भी 5-6 फ़ोटो अपलोड कर देनी है, ताकि कोई भी पर्सन जब आपकी प्रोफाइल पे आएगा तब आपके कवर फ़ोटो को देखेगा और वहाँ पे आपके पास जब वो 5-6 कवर फ़ोटो देखेगा तो उसका आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट होगा, कस्टमर आपके बारे में और अच्छे से जान पाएगा, राइट। वो आपको ज़्यादा रियल और ज़्यादा जेन्युइन मानेगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे बायो की। सो गाइस, बायो के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हमें जो हमारी प्रोफाइल फ़ोटो होती है उसके ठीक नीचे हमारी बायो होती है। 2 या 3 लाइन की बायो हम लिखते हैं। बायो हमें डिफाइन करती है। योर बायो डिफाइंस यू। आप क्या हैं ये पता चलेगा आपकी बायो से, आप करते क्या हैं ये पता चलेगा आपकी बायो से। तो हमारी बायो में हमें कुछ भी नहीं लिखना, राइट। हमारी बायो में हमें कुछ भी नहीं लिखना, हमें सिर्फ वो 2 या 3 लाइनें लिखनी है जो हमारे बारे में एग्जैक्ट टू द पॉइंट डिफाइन करती हूँ, राइट। तो हमें शॉर्ट सिंपल तरीके से वहाँ पे 2 या 3 लाइनें लिखनी है जो हमारे बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में डिफाइन करती हूँ। आप अपनी बायो में क्या क्या लिख सकते हो, जैसे ये ट्रेनिंग बनाई जा रही है अफिलिएट मार्केटर्स के लिए, राइट। तो गाइस, अफिलिएट मार्केटिंग तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, राइट। और अगर आप भी अपनी बायो में ये लिखते हैं कि अफिलिएट मार्केटर हैं आप, है ना, तो थोड़ा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सबने लिख रखा है, आपने भी वही लिख दिया, थोड़ा कॉमन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने नाम के आगे ये लिख दिया प्रोफेशनल, यानी कि प्रोफेशनल अफिलिएट मार्केटर, तो इससे क्या होगा, आप में कहीं ना कहीं एक यूनिकनेस आ गई, आप प्रोफेशनल पर्सन की तरह लग गए। कोई कस्टमर जब आपका ये नाम सुनेगा प्रोफेशनल अफिलिएट मार्केटर, तो उसके माइंड में सबसे पहली बात ये आएगी कि हाँ, ये पर्सन प्रोफेशनल है, इसे अपने बिजनेस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, ये पर्सन मेरी हेल्प कर सकता है, इस पर्सन के साथ मैं अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता हूँ और ये मुझे सही से गाइड कर सकता है। तो प्रोफेशनल मतलब ये इंसान अपने बिजनेस को प्रोफेशनल पर्सन के तौर पे काम करता है, अपने प्रोफेशन की इज्जत करता है और इसमें स्किल्स भी होंगी, इसको नॉलेज भी होगी, राइट। ये एक प्रोफेशनल है, राइट। तो आपको अपने नाम के आगे प्रोफेशनल लगा सकते हो, प्रोफेशनल अफिलिएट मार्केटर। या फिर अगर अभी आपने हाल फिलहाल में अभी नया जर्नी स्टार्ट किया है अफिलिएट मार्केटिंग का, तब आप लीडिंग अफिलिएट मार्केटर भी लिख सकते हो, राइट। लीडिंग अफिलिएट मार्केटर, इस तरीके से ये आपको थोड़ा सा यूनिक भी बनाएगा, एक भीड़ से अलग भी बनाएगा और आप अपने बारे में वहाँ पे डिफाइन भी करते हो कि आप एक अफिलिएट मार्केटर हो। ओके, आप और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि कस्टमर जब आपकी प्रोफाइल पे आता है तो वो ये चाहता है कि ये पर्सन मेरी हेल्प कैसे करेगा, ये पर्सन मेरी हेल्प कैसे करेगा, इसमें ऐसा क्या है, राइट। वट इज इन इट फॉर मी, वट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है। हर कोई चाहता है ना कि भाई मेरा फ़ायदा हो, तो मैं आपकी प्रोफाइल क्यों देख रहा हूँ, इसमें मेरा क्या फ़ायदा। तो सेम इस तरीके से कस्टमर का क्या फ़ायदा होगा वो अब हम डिफाइन करेंगे। हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, ऑन अ मिशन टू मेंटोर 100 पीपल, 500 पीपल, 1000 पीपल, 10,000 पीपल ऑन हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। कुछ इस तरह की लाइन हम वहाँ पे लिख सकते हैं। पूरी लाइन नहीं लिखनी, इसको शॉर्ट में लिखना है, जैसे कि ऑन अ मिशन टू मेंटोर 100 पीपल ऑन हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, इस तरीके से। ऑन अ मिशन टू मेंटोर 500 पीपल ऑन हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, इस तरीके से। सर यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम 1000, 10,000 कुछ भी लिख सकते हैं, लिख तो सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक बात का याद रखना कि आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लिखना है, राइट। कि आप कितने लोगों को मेंटर कर सकते हो, 50 लोगों को, 1000 लोगों को, 500 लोगों को, 100 लोगों को, 200 लोगों को। ये नहीं कि आपने दिखाने के लिए लिख दिया कि ऑन अ मिशन टू मेंटोर 1 लाख पीपल, तो कस्टमर सोचेगा कि आपकी प्रोफाइल तो ऐसी लग नहीं रही जो आप 1 लाख लोगों को मेंटोर करोगे। पहले खुद सीख लो, खुद अपने बिजनेस को तैयार कर लो, राइट। क्योंकि अभी हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अभी हम क्या लिखेंगे, ऑन अ मिशन टू मेंटोर 100 पीपल, सिंपल सी बात है, राइट।
अगर आप 100 लोगों को भी मेंटोर करते हैं ना, तो इसका मतलब आपने 1 लाख रुपए कमा लिए हैं। अगर आप 400-500 लोगों को मेंटोर करते हैं, इसका मतलब आपने 5-6 लाख रुपए कमा लिए हैं। अगर आप 1000 लोगों को मेंटोर करते हैं, इसका मतलब आपने 10-15 लाख रुपए कमा चुके हो, राइट। तो आपको ये मैटर ही नहीं करता कितने लोगों को आपको मेंटोर करना है। आप वहाँ पे सिंपली कोई भी नंबर लिख सकते हो, 100, 500, 1000, जो भी आपको ठीक लगे, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ऑन अ मिशन टू मेंटोर 100 पीपल ऑन हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, ऑन अ मिशन टू मेंटोर 100 पीपल ऑन हाउ टू अर्न मनी थ्रू सोशल मीडिया, राइट। ऑन अ मिशन टू अर्न मनी थ्रू फेसबुक, ऑन अ मिशन टू अर्न 20,000 से 40,000 पर मंथ, राइट। ऑन अ मिशन टू अर्न 20,000 to 40,000 पर मंथ थ्रू सोशल मीडिया, राइट। ऑन अ मिशन टू अर्न थ्रू फेसबुक, राइट। इस तरीके से हम अलग अलग वहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। और आप क्या लिख सकते हो इनके अलावा, आई हेल्प पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन। ये बहुत सिंपल है, क्लियर कट है, सामने वाले को आराम से समझ में आएगा। आई हेल्प पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन, या फिर क्या लिख सकते हैं, आई हेल्प पीपल टू अर्न मनी थ्रू सोशल मीडिया, या फिर क्या लिख सकते हैं, आई हेल्प पीपल टू अर्न मनी थ्रू फेसबुक, राइट। इस तरीके से हम वहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा आई हेल्प पीपल टू अर्न 20,000 to 40,000 पर मंथ, या फिर आई हेल्प पीपल टू अर्न 20,000 to 40,000 पर मंथ थ्रू सोशल मीडिया, या फिर थ्रू फेसबुक, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग हम बायो वहाँ पे लिख सकते हैं। सो गाइज, आपको ये सारे एग्जाम्पल आई होप सो समझ में आए होंगे। इन्हें आप लिख लीजिए और अपने अकॉर्डिंग 2 या 3 लाइन का अपने लिए एक बायो तैयार कीजिए। सबसे पहले प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर या फिर लीडिंग एफिलिएट मार्केटर लिख लिया। उसके बाद आपने इनमें से कोई एक लाइन चूज कर ली अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद डीएम मी नाउ, आपको वहाँ पे कॉल टू एक्शन ज़रूर देना है, आपको एक कॉल टू एक्शन ज़रूर देना है, राइट। क्योंकि होता क्या है, कस्टमर जब आपकी प्रोफाइल देखता है तब उसको प्रोफाइल देखकर ये तो समझ में आ जाता है कि ये इंसान कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, ये एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, राइट, और ये इनकम भी कर रहा है, ये जेन्युइन पर्सन है, ये रियल पर्सन है, राइट, ये मेरी हेल्प भी कर सकता है, राइट, मुझे इससे पूछना चाहिए। लेकिन मैं इससे कांटेक्ट कैसे करूं, मैं इससे कांटेक्ट कैसे करूं? तो आपने खुद सामने से लिख दिया क्या, डीएम मी नाउ, यानी कि डायरेक्ट मैसेज मी नाउ, डायरेक्टली मुझे मैसेज करो, मैसेज मी टू नो मोर, अगर और कुछ जानकारी चाहते हो तो मुझे मैसेज करो, मैसेज मी फॉर मोर डिटेल्स, ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे मैसेज करो। इस तरीके से आपने वहाँ पे कॉल टू एक्शन भी दे दिया। अब कस्टमर क्या करेगा, आपको डायरेक्टली मैसेज करेगा, आपसे बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी लेगा, ठीक है। कई बार होता क्या है कि लोग कॉल टू एक्शन नहीं देते, जिस वजह से कस्टमर को यही नहीं पता कि अब मुझे अगला स्टेप क्या करना है, राइट। तो आपको अपने कस्टमर को अगला स्टेप ज़रूर बताना है, ताकि कस्टमर आपके कॉल टू एक्शन को फॉलो करेगा और आपके साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे डीएम मी नाउ, मैसेज मी नाउ, इस तरह का कोई ना कोई कॉल टू एक्शन ज़रूर देना है। आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पिक्चर को सही किया, फिर हमने कवर फोटो को सही किया, फिर हमने हमारी बायो को सही किया। चौथे नंबर पे आता है हमारी डिटेल्स। गाइस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेसबुक प्रोफाइल को यूज़ तो करते हैं लेकिन अपने बारे में डिटेल्स वहाँ पे सही से फिल नहीं करते, राइट। आप मुझे बताओ कोई ऐसा पर्सन जिसने ना तो अपने बारे में फ़ोटो लगा रखी है, ना ही उसने अपनी कोई सही से कवर फोटो लगा रखी है, ना ही उसने कोई बायो लिख रखा है। हमें पता भी नहीं चल रहा कि वो इंसान करता क्या है, वो दिखता कैसा है, वो रहता कहाँ है ना, उसका क्या नेचर है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उसने अपने बारे में वहाँ पे कोई डिटेल भी नहीं दे रखी। और वो इंसान अगर आपको मैसेज करे कि हाँ भाई, क्या मेरे साथ बिजनेस करना पसंद करोगे, तो आप मुझे बताओ, क्या आप उसके साथ बिजनेस करना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। चलो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसे इंसान की प्रोफाइल देखकर आपको उसके ऊपर भरोसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या ऐसा इंसान रियल या जेन्युइन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, राइट। इसी वजह से बहुत सारे फ्रॉड, बहुत सारे फेक लोग मार्केट में हैं जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। तो आप जब भी ऑनलाइन बिजनेस करें तो इस बात को ध्यान रखें कि सामने वाले पर्सन की प्रोफाइल में ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर, उसकी कवर फोटो, बायो और प्रोफाइल की डिटेल्स, राइट। आपको अपनी सारी डिटेल्स वहाँ पे फिल करनी है, जैसे कि आप रहते कहाँ पे हैं, राइट। उससे पहले है स्टडीज़, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आपने पहले क्या पढ़ाई करी है, अब आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। लिव्स, आप रहते कहाँ पे हैं, अभी दिल्ली में रहते हैं या फिर कहीं भी रहते हैं, वो आपको लिखना है। फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, राइट।
ऐसा होता है ना, कई बार लोग रहते कहीं और हैं और बिलोंग कहीं और से करते हैं, इस तरीके से। जैसे कि मैं रहता दिल्ली में हूँ, बिलोंग करता हूँ मैं राजस्थान से, तो मैंने इस तरीके से लिख रखा है। इंस्टा आईडी, जब कोई कस्टमर आपकी फेसबुक की प्रोफाइल पे आता है, राइट, तब उसने आपकी फेसबुक की प्रोफाइल तो देख ली, लेकिन अब वो चाहता है कि आपके बारे में और जानकारी लेना। तब आपने क्या किया, अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी वहाँ पे दे दिया, जिससे कि कस्टमर आपकी आईडी पे डायरेक्टली क्लिक करेगा और आपके इंस्टाग्राम आईडी पे आ जाएगा। ओके, जिससे कि वो आपके इंस्टाग्राम आईडी भी चेक कर सकता है, आपके कंटेंट को भी देख सकता है और उससे आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा करेगा, राइट। कस्टमर आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेगा, ठीक है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, कोई ब्लॉग है, कोई ब्लॉग्स हैं, तो उनका भी आप वहाँ पे लिंक दे सकते हो। लेकिन एक गलती मत करना, आप अपने वहाँ पे अफिलिएट लिंक मत देना। जिस लिंक के साथ आप बिजनेस करते हो वो लिंक वहाँ पे नहीं देना होता, ठीक है। आपको सिर्फ किसी वेबसाइट का, अपने किसी सोशल मीडिया का ही लिंक देना होता है, ठीक है। आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, आपको क्या क्या पसंद है, वो चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, सामने वाले पर्सन को आपसे ज़्यादा कनेक्शन फील होगा। एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे स्टडीज़ में लिख रखा है कि अभी मैं रामजस कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स मैंने कंप्लीट किया है, राइट। अब जितने भी दिल्ली में स्टूडेंट्स होंगे वे सभी मुझसे कनेक्ट करेंगे। रामजस कॉलेज मैंने लिख दिया तो जो लोग रामजस कॉलेज के होंगे वो भी मुझ पर जल्दी भरोसा करेंगे। बीकॉम ऑनर्स लिख दिया तो जो लोग बीकॉम के होंगे वो भी मुझ पर भरोसा करेंगे, राइट। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने वहाँ पे लिख दिया कि कॉलेज की स्टडी मैंने अभी कंप्लीट करी है, तो जो कॉलेज की एज के जितने भी लोग होंगे 18 से 20-25 साल के, वो मुझसे रिलेट करेंगे। सबसे अच्छी बात है, मैंने फिर लिख दिया लिव्स में दिल्ली, मैं दिल्ली से रहता हूँ, तो जितने भी लोग जो दिल्ली के होंगे वो मुझ पर जल्दी भरोसा करेंगे कि ये पर्सन तो दिल्ली से रहता है, मैं भी दिल्ली से हूँ, तो कनेक्शन बन गया। फ्रॉम मैंने लिख दिया वहाँ पे कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो जो लोग राजस्थान से रहने वाले होंगे वो भी मुझसे जल्दी कनेक्ट करेंगे, राइट। इस तरीके से इंस्टाग्राम आईडी, तो कोई इंसान मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहता है वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आ सकता है, मुझे लाइक करेगा, मेरे वीडियोस को देखेगा, मेरे को कमेंट करेगा, मेरे को फॉलो कर लेगा। मेरी कोई वेबसाइट है तो मैं उसका लिंक भी दे सकता हूँ। अपनी हॉबीज़ के बारे में बताऊँगा, अगर कस्टमर और मेरी हॉबीज़ आपस में मिलती होंगी तो वहाँ पर भी एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आता है कुछ फीचर फ़ोटो। हमें कम से कम 5 से 6 फीचर फ़ोटो ज़रूर डालनी है। 2 फोटो हमारी सिंगल की होनी चाहिए, 2 फोटो हमारे ग्रुप के साथ होनी चाहिए और 2 फोटो हमारे बिजनेस रिलेटेड होनी चाहिए, राइट। या तो कोई बिजनेस का कोटेशन हो सकता है, या फिर कहीं पे घूमते हुए, या फिर कोई बिजनेस का कोई इवेंट है, कोई ट्रेनिंग है, इस तरीके से। तो आपको वहाँ पे 5-6 फोटो डालनी है, ठीक है गाइस। वैसे ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाने वाला हूँ, राइट। मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखना, उसका आपको लिंक मिल जाएगा हमारे आई बटन पे, राइट। वो आप ज़रूर देखना और उसमें आपको जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, प्रोफाइल पिक्चर के बारे में, कवर फोटो के बारे में, बायो के बारे में, ये डिटेल्स फिल करने के बारे में, आपको एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। इसका मैं आपको आई बटन में या फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं वो वीडियो दे दूंगा, ठीक है ना गाइस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा टू बिल्ड द अथॉरिटी ऑफ प्रोफाइल। हमने अपनी प्रोफाइल को तैयार तो कर लिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अपनी प्रोफाइल पे अथॉरिटी बिल्ड करना, अपनी प्रोफाइल पे खुद का एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना। तब कैसा होगा, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम। सो गाइस, लास्ट ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया था जितना ज़्यादा हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, लोग भी हमारी उतनी वैल्यू करेंगे। जितना हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, लोग भी हमारी उतनी वैल्यू करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डेली बेसिस पर कम से कम 2 वैल्यूबल पोस्ट ज़रूर डालनी है। डेली बेसिस पर 2 वैल्यूबल पोस्ट ज़रूर डालनी है। वैल्यू पोस्ट क्या होती हैं? वैल्यू पोस्ट मतलब ऐसी पोस्ट जिससे सामने वाले को कुछ सीखने को मिले, कुछ सामने वाले को इन्फॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले, राइट, सामने वाले का एंटरटेनमेंट हो। इस तरीके से हमें 2 पोस्ट डेली डालनी है, सुबह शाम मिनिमम। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपने पोस्ट नहीं किया। आपको डेली बेसिस पे 2 पोस्ट ज़रूर डालनी है, राइट। अब यहाँ पे बात आती है मिनिमम 2 वैल्यूबल पोस्ट डेली विद ब्रांडिंग। अब ये ब्रांडिंग क्या चीज़ है गाइज, एक बात याद रखना, कोई भी फोटो अगर आप अपना फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हो, राइट, तो उस फोटो, उस पोस्टर के ऊपर आपका कोई लोगो, आपका कोई साइन, कोई सिग्नेचर, राइट, आपका कोई यूनिक डिज़ाइन ज़रूर होना चाहिए जो आपकी पहचान है, राइट। या फिर उस पर आपका नाम ज़रूर लिखा होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये आपकी पोस्ट है। और अगर कोशिश है तो उस पोस्ट के ऊपर आपकी फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए, राइट। पोस्टर कैसे डिज़ाइन करते हैं, फ़ोटो कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी हमारी आने वाली ट्रेनिंग्स में, राइट। सो गाइस, आपको क्या करना है, कोई भी वीडियो, कोई भी फ़ोटो,
कोई भी पोस्टर अपलोड करना है, पोस्ट करना है, उसके ऊपर आपका लोगो, आपका नाम या फिर आपकी फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए। आपको अपनी ब्रांडिंग ज़रूर करनी है, आपका फेस दिखना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका फेस, आपका नाम लोगों को दिखाई देगा, लोग उतना ज़्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपके ऊपर भरोसा करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, आपको अपनी ब्रांडिंग भी करते रहना है। शुड बी सेल्फ क्रिएटेड। जो भी पोस्ट, जो भी वीडियो आप बनाओ वो खुद के द्वारा बनाई गई होनी चाहिए। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, किसी और की वीडियो उठा के अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट कर देते हैं। ये गलती मत करना। इससे क्या होगा, सामने वाले की ब्रांडिंग होगी, आपकी नहीं होगी। आपको अगर वीडियो डालनी है तो खुद की बना के डालो, राइट। खुद से वीडियो क्रिएट करो, राइट। अगर आप सेल्फी वीडियो क्रिएट कर सकते हो तो उस तरीके से आप क्रिएट करो। जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अगर इस तरीके से आप कर सकते हो तो भी आप अपनी वीडियो को वहाँ पे ज़रूर डालो। लेकिन जो भी वीडियो, जो भी कंटेंट, जो भी पोस्ट आप डालोगे वो आपके खुद के द्वारा बनाया गया होना चाहिए। आप कई बार गलती करते हो, किसी और ने कोई पोस्टर बना रखा है, कोई पोस्ट बना रखी है, एज इट इज़ सेम टू सेम उसको कॉपी कर देते हो, अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट कर देते हो, तो ये भी गलती हो जाएगी। इस तरीके से भी मत कीजिए। आपको अगर किसी और की पोस्ट पसंद आ रही है तो सामने वाले से इंस्पायर होकर थोड़ा सा वहाँ से आइडिया लो, थोड़ा सा खुद का मिक्स करो और एक नए तरह की पोस्ट बना दो। थोड़ा सा सामने वाले का आइडिया लिया, थोड़ा सा खुद का मिक्स किया और एक नई पोस्ट बना दी, राइट। होता क्या है, हम पूरी की पूरी सामने वाले की डिट्टो कॉपी कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, राइट। हमें कुछ यूनिकनेस लेके आनी है। हमें अगर कोई पोस्टर डालना है तो खुद के द्वारा बनाओ, कोई अगर वीडियो डालनी है तो खुद के द्वारा बनाओ, राइट। हमें जो भी कंटेंट डालना है वो खुद के द्वारा बना होना चाहिए। कैन बी योर सेल्फी वीडियो। मैंने आपको बताया कि अभी जो टाइम चल रहा है वो वीडियो का चल रहा है, तो जितनी ज़्यादा आप वीडियो डाल सकते हैं वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि वीडियो से इंसान आपको डायरेक्टली देख पाता है, समझ पाता है, महसूस कर पाता है, आपकी आवाज़ को सुन पाता है, आप कैसे दिखाई देते हैं ये देख पाता है, राइट। और कहीं ना कहीं वीडियो से इंसान आपके साथ जल्दी कनेक्ट कर पाता है। अगर आप वीडियो डालेंगे तो इंसान आपके ऊपर जल्दी भरोसा करेगा। तो आपको क्या करना है, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके डालनी है। मैंने क्या कहा, वैल्यू पोस्ट, यानी कि अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ सिखाते हुए, कुछ ना कुछ बताते हुए, कुछ नॉलेज, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए, राइट। ताकि सामने वाले की क्वेश्चन का आंसर मिले, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, राइट। उन्हें आपसे कुछ सीखने का मौका मिले, तभी तो वो आपके ऊपर भरोसा करेंगे, तभी तो वो आपके साथ ज्वाइन करना पसंद करेंगे, राइट। तो आपने क्या किया, अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड किया। सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड कर लो, सिंपली मोबाइल सामने रखा और आपने कुछ भी बताया, उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया, सिंपल। तो अपनी सेल्फी वीडियो को रिकॉर्ड करो। कैप्शन इन दी पोस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप सिर्फ जो भी पोस्ट डाल रहे हो या फिर जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हो, डायरेक्टली पोस्ट या फिर वीडियो अपलोड मत करो। उसके साथ साथ कुछ कैप्शन भी लिखो, कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में ज़रूर लिखो। वो चीज़ें लिखो जो आपकी पोस्ट या वीडियो को एक्सप्लेन करती हों। उसके बारे में बताओ तो कुछ कि एक्चुअली है क्या। आपने कोई पोस्टर बना के डाल दिया बस, अरे उस पोस्टर के साथ में कुछ लिखो भी कि हाँ ये किस चीज़ का पोस्टर है, आप क्या बताना चाहते हो, राइट, आप क्या दर्शाना चाहते हो। ये सारी चीज़ें आपको कैप्शन में लिखनी पड़ेंगी, राइट। तो यहाँ पे आपको कैप्शन ज़रूर लिखना है। एक्सप्रेस द पोस्ट इन योर ओन वर्ड्स। कई बार लोगों ने क्या गलती करते हैं, वीडियो किसी और की उठा ली, पोस्ट भी किसी और की उठा ली, कैप्शन लिखना था वो भी किसी और का कॉपी कर लिया। गाइस ऐसा मत करो। आपको क्या करना है, जो कैप्शन लिखना है वो खुद के द्वारा लिखो, खुद से लिखो, अपने शब्दों में लिखो। आपको जो भी समझ में आ रहा है वो लिखो। आपने कोई वीडियो डाली, आप उस वीडियो में क्या बताना चाहते हो वो आप कैप्शन में लिखो। आपने कोई पोस्ट डाली, उस पोस्ट से आप क्या दिखाना चाहते हो वो आप लिखो, राइट। आपने कोई फ़ोटो लगा दी, आपने वो फ़ोटो क्यों लगाई है वो आप कैप्शन में लिखो, राइट। आपकी फ़ोटो में क्या पता चल रहा है वो आप कैप्शन में लिखो, राइट। और कैप्शन को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा इमोजीज का भी यूज़ कर सकते हैं कैप्शन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, राइट। साथ ही साथ आप क्या कीजिए, अपने टीम के या फिर बाकी जो लोग हैं या फिर आपके बिजनेस में जो लोग अच्छा इनकम कर रहे हैं, टॉप लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, आप उनके प्रोफाइल को देखो, वो किस तरीके से पोस्ट डालते हैं और वो किस तरीके से कैप्शन लिखते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप भी किस तरीके से कैप्शन लिख सकते हो। 10-15 लोगों की प्रोफाइल देखो, उन्हें ऑब्जर्व करो, ताकि आपको भी आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने किस तरह की प्रोफाइल पिक्चर डाली है, किस तरीके से कवर फोटो लगाई है, किस तरीके से बायो लिखा है, किस तरीके से डिटेल्स डाली है और किस तरीके से उन्होंने अपनी कैप्शन और अपनी पोस्ट करी है, राइट। तो ये पांचों चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। आपको क्या करना है, आप जिस भी कंपनी के लिए वर्क करते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हैं, आपको अपने प्लेटफॉर्म के 10 टॉप अचीवर का नाम लिखना है और उनकी प्रोफाइल को ऑब्जर्व करना है,
राइट। इससे आपको पता चलेगा कि वो लोग किस तरीके से अपनी प्रोफाइल तैयार करते हैं, ताकि आपको उनसे भी पता चलेगा, आपको इस ट्रेनिंग से भी पता चलेगा और आप एक बेहतरीन प्रोफाइल अपने लिए तैयार कर पाएंगे। सो गाइस, मैंने आपको बताया कि आपको कैप्शन लिखना है और आपको क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करना है, वैल्यू कंटेंट पोस्ट करना है। क्या क्या चीज़ें आप पोस्ट कर सकते हो? टाइप ऑफ कंटेंट, डिजिटल अर्निंग वर्ल्ड, रिलेटेड टू डिजिटल अर्निंग वर्ल्ड। हम अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, हम ऑनलाइन स्किल्स सिखाते हैं, ऑनलाइन इनकम करने का मौका देते हैं। तो आप ऑनलाइन इनकम के बारे में चीज़ें बता सकते हैं लोगों को, आप सेल्स के बारे में चीज़ें बता सकते हो लोगों को, अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं सिखाने को, आप वो सिखा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हज़ारों चीज़ें हैं, आप वो लोगों को सिखा सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसकी जानकारी लोगों को बता सकते हो। एड्स कैसे रन की जाती हैं, राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, डिजिटल करियर से रिलेटेड, इन कीवर्ड्स से रिलेटेड ही आपको अपना कंटेंट डालना है। बीच बीच में आप अपनी इनकम या टेस्टिमोनियल्स भी डाल सकते हो, अपने अचीवमेंट्स भी डाल सकते हो। बीच बीच में आप अपने कुछ हैप्पी मोमेंट, अपनी फैमिली के साथ के मोमेंट, राइट, अगर आप कहीं पे घूमने गए हो अपने लाइफ स्टाइल के मोमेंट भी डाल सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रोफाइल है उसमें एक सही तालमेल बना रहेगा, राइट। आपने अपनी प्रोफाइल पे वैल्यू भी प्रोवाइड करी, एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड किया, बीच बीच में मोटिवेशन भी डाल सकते हो, राइट, अचीवमेंट भी डाल सकते हो, अपनी इनकम भी शो कर सकते हो, अपनी फैमिली फोटो भी डाल सकते हो, कहीं पे घूम रहे हो तो वो भी डाल सकते हो, कोई पार्टी कोई फंक्शन है अपना लाइफ स्टाइल भी शो कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन कोशिश करना कि जो मैंने आपको ये क्वालिटी कंटेंट बताया, राइट, ये चीज़ें ज़्यादा हों, क्योंकि आपको अपनी प्रोफाइल से वैल्यू प्रोवाइड करनी है, राइट। इस बात को भूलना मत, आपकी प्रोफाइल वैल्यू देने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, लोग भी आपकी उतनी ज़्यादा वैल्यू करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आज की हमारी ट्रेनिंग सिर्फ इतनी ही थी और आज की ट्रेनिंग में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। इस तरीके से हमने पूरी की पूरी फेसबुक प्रोफाइल को तैयार करेंगे। आपको मैंने बताया था 3-4 चीज़ों के बारे में। सबसे पहला प्रोफाइल पिक्चर, इसको एडिट कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा हमारे आई बटन पे, आप जाके देख सकते हैं, हाउ टू मेक अ प्रोफाइल पिक्चर, राइट, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ आती है कवर फोटो। कवर फोटो कैसे डिज़ाइन करना है उसके लिए मैं आपको आगे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा इसी मेंटरशिप में। तीसरी चीज़ आती है, आपको मैं अपनी खुद की प्रोफाइल दिखा दूंगा कि मैंने किस तरीके से अपनी प्रोफाइल मेंटेन करी है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आपको भी अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी है। आपको ज़रूरी नहीं कि मेरी जैसी प्रोफाइल मेंटेन करनी है, राइट, क्योंकि मैं भी अभी खुद एक लर्निंग पीरियड पे हूँ। मैं भी अपनी प्रोफाइल में डेली बेसिस पे नई नई चीज़ें चेंजेस करता रहता हूँ। तो आपको अपनी इंडस्ट्री, अपने प्लेटफॉर्म के 10-15 लोगों की प्रोफाइल को ऑब्जर्व करना है। हर किसी पर्सन से 1-2 पॉइंट आपको ऑब्जर्व करने हैं और अपने लिए एक बेहतरीन प्रोफाइल तैयार करनी है। ओके गाइस, और लास्ट में मैंने क्या बताया, अपनी प्रोफाइल से वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ओके, ऑल द बेस्ट। तो अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल पार्ट पे। तो गाइस, उसके लिए मैं आपको इसी ट्रेनिंग का पार्ट 2 प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप देखना, वो प्रॉपर प्रैक्टिकल होने वाला है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।